हेलो। अब नाउ नेक्स्ट आगे देखो स्टूडेंट्स, कहता है कि अब उसने कहा कि ये सब कुछ भी नहीं है सिवाय मतलब किसी कमज़ोर व्यक्ति के या किसी गरीब व्यक्ति को मुसीबत में या समस्या में उलझाने के अलावा मतलब और कुछ भी नहीं है। कहता है कि एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और कहता है कि एंड और इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, यदि परगना अधिकारी अभी आता है एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस काम के लिए मुझे वो पकड़ के ले जाता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ फॉर्क। तो तुम भी मिस्टर आयरन मास्टर इस बात का याद रखना कि तुम भी ज़रूर किसी बड़े मतलब मांस के टुकड़े के लालच में ज़रूर उलझोगे या किसी बड़ी बात के लालच में ज़रूर उलझोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर तुम भी किसी न किसी जाल में उलझ जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और ये बात सुनकर आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, वो इतना बुरा तरीके से नहीं कहा था। माई गुड फेलो, मेरे अच्छे दोस्त, उसने कहा कि माई गुड फेलो, मेरे अच्छे दोस्त, तुमने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं कहा। कहता है कि परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव, शायद हमें क्रिसमस की संध्या को परगना अधिकारी को अकेले ही रहने देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, पर यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, जो ही वह आदमी दरवाज़ा खोल रहा था तभी उसकी बेटी ने, लोपति की बेटी ने कहा कि आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, जहाँ तक मैं सोचती हूँ वह आज हमारे साथ ही घर रहना चाहिए। आई डो नॉट वांट हिम टू गो, अब मैं उसे नहीं जाने दूँगी। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, उसके साथ वह आगे गई और उसने दरवाज़ा बंद किया। What in the world are you doing? said the father. पिताजी ने कहा कि तुम इस संसार में क्या कर रही हो। कहता है कि द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और कहता है कि और वह लड़की वहाँ पर बड़ी परेशान सी खड़ी रही क्योंकि नहीं जानती थी कि उसका वो क्या उत्तर दे। कहता है कि दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो बड़ी खुश थी। व्हेन सी थॉट हाउ होम लाइक एन क्रिसमस शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, कि वह किस प्रकार से उस घर जैसा और क्रिसमस के ऊपर उस भागे बेचारे व्यक्ति के लिए क्या बनाने जा रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वह अभी तक उस विचार से पूरी तरह मुक्त भी या फ्री भी नहीं हुई थी। एंड दैट शी वॉच वाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वेगेबाउंड, कि और अब उसने इंटरसेडेड मतलब पक्षपात करना या पक्ष लेना, उसने उस मतलब अभागे व्यक्ति का, वेगेबाउंड घुमक्कड़ व्यक्ति का उसने अब पक्ष लिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, कहता है कि आई एम थिंकिंग सैड द गर्ल, उस लड़की ने कहा कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ पर इस अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही थी। ही वॉक्स एंड वॉक्स, वह जा रहा था यहाँ से, और कहता है कि द होल ईयर लॉन्ग, मतलब पूरे लंबे साल या पूरे साल भर तक वह ऐसे ही घूमता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और पूरी दुनिया में उसके लिए शायद कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है वेयर हिज वेलकम एंड कैन फील एट होम, जहाँ पर उसका स्वागत और वो घर के जैसा महसूस करे। वैन एवर ही ट्रांस ही चेस्ट अवे, जब भी वह कहीं पर जाता है तो उसका पीछा ही किया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, सदा वह डरता रहता है कि उसको कहीं गिरफ्तार नहीं कर लिया जाए और उससे कोई पर्सन न पूछे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि एक दिन तो वो हमारे साथ शांति से रहे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल भर में एक दिन तो। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और वह लोहे के कारखाने का मालिक अपने आप में कुछ बड़बड़ाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज, वह अपनी बेटी का अपोज या उसके के खिलाफ कुछ नहीं कह सका।
इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड। वह कहती गई कि ज़रूरी है एक गलती थी, बट एनीवे, पर फिर भी। आई डो नॉट थिंक वी आर टू चैस अवे आ ह्यूमन बींग, कि हमें किसी मानव का पीछा करना चाहिए। वॉम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको कि पहले तो हमने घर बुलाया। एंड टू वॉम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसको कि हमने क्रिसमस की खुशियाँ देने के लिए कहा। यू डू प्रीच वाज देन अ पर्सन शेड द आयरन मास्टर, शेड द आयरन मास्टर, मतलब उस लोहे के कारखाने के मालिक ने कहा कि यू डू प्रीच, आप उपदेश देती। प्रीच मतलब होता है उपदेश देना। देन अ पर्सन मतलब किसी एक धार्मिक आदमी से, धर्म गुरु से भी अधिक अच्छा उपदेश देते हैं। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रेग्रेट दिस, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा। द यंग गर्ल लुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, कहता है कि अब उस लड़की ने, वह लड़की उस अजनबी को हाथ पकड़कर लेकर आई। एंड लेड हिम टू द टेबल, और उसको उसकी मेज़ के तक लेकर गई। और उसने कहा कि नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब यहाँ बैठ जाओ और खाओ। सी सैड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, कहता है कि जिसके लिए उसका पिताजी उसकी बात पर मान गया। हैड गिवन इन मतलब मान जाना, एक्सेप्टेंस देना। द मैन विद द रेड ट्रैप शेड नॉट अ वर्ड, जो चुएदानियाँ बेचने वाला व्यक्ति था उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वह तुरंत बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और कहता है कि स्वयं की भोजन में मदद करने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, बार बार। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, वह उस लड़की की तरफ देखता जिसने कि उसका पक्ष लिया था। और वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। और वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कहता है कि इसके पीछे क्या विचित्र सोच रही होगी। कहता है कि आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट द रमसो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और उसके बाद रमसो में भी क्रिसमस की साएँ वैसे ही गुजर गई जैसे गुजरती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, अजनबी को कोई मुसीबत नहीं हुई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ नहीं किया सिवाय सोने के। द वॉल फॉरनून ही ले ऑन द सोफ़ा, पूरी दोपहर वो सोफ़ा पर लेटा रहा है। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और उसने मतलब एक करवट के ऊपर सोता रहा। एट नून दोपहरी, फॉरनून मतलब दोपहर से पहले तक वह सोता रहा। और उसके बाद दोपहरी को कहता है कि दे वॉक हिम अप, उन्होंने यानी उस लोहे की कंपनी के मालिक ने और उसकी बेटी ने उसको जगाया। दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह भी क्रिसमस के भोजन में अपना हिस्सा ले। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद फिर वह सो गया। इट सेम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रमसो, पर उसके बाद उसको ऐसा लगा कि जैसे कई सालों से उसको सोने का अभी मौका ही नहीं मिला हो, ठीक से वह सुरक्षित तरीके से नहीं सो पाया हो, जैसा कि वह यहाँ रमसो में सो रहा था। इन द इवनिंग, सायंकाल के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस का पेड़ लाइट जलाई गई। दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने दे वॉक हिम अप अगेन, दोबारा उसको उठाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, वह कुछ समय के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और अपनी आँखों को ऐसे टिमटिमाने लगा जैसे कि कैंडल मोमबत्ती की रोशनियाँ उसको नुकसान पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट ही वॉज डिसअपीयर्ड अगेन, उसके बाद फिर वह वहाँ से चला गया। 2 hours लेटर ही वॉज अरोज्ड वंस मोर, और 2 घंटे बाद वह एक बार फिर उठा। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, वह फिर डाइनिंग रूम में गया। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज, और उसने क्रिसमस की मछली और हलवा खाया। उसके बाद कहता है कि एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, और जो ही उसके बाद, एज सुन एज उसके जितना जल्दी हो सके, दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, वो मेज से उठे। ही वेंट अराउंड टू ईच प्रेजेंट, और कहता है कि वहाँ से प्रत्येक की उपस्थिति के उस व्यक्ति के पास, वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास गया।
एंड सैड थैंक यू एंड गुड नाइट, और प्रत्येक को उसने अलविदा और शुभ रात्रि कहा। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, पर जो छोटी लड़की के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, उसने उसको समझाया कि उसके पिताजी की मर्जी थी। दैट द सूट विच ही वॉर टू बी प्रेजेंट क्रिसमस, कि जो क्रिसमस की संध्या के ऊपर जो सूट वह पहने हुए था, यह उसके पिताजी की मर्जी थी। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, वह इसको नहीं लौटाएगा। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और यदि अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भी वह समय बिताना चाहे जहाँ पर भी शांति से रहे। एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, और वह आश्वस्त रहे कि उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, उसका दोबारा फिर यहाँ स्वागत होगा अगर आगे क्रिसमस पर फिर आना चाहेगा तो। The man with the red trap did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. और कहता है कि वह चूहेदानियाँ बेचने वाला व्यक्ति, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। He only stared at the young girl, वह केवल उस युवा लड़की को देखता रहा। In boundless amazement, एक मतलब बहुत ही अत्यधिक खुशी जिसकी कोई सीमा ही न हो, उस खुशी के साथ मतलब उसको देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, अगली सुबह वह आयरन मास्टर और उसकी बेटी गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। कहता है कि वो क्रिसमस सुबह क्रिसमस की पूजा करने जाने के लिए उठे, और कहता है कि देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान अब भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको अभी डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे, दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, और जब वो चर्च से वापस आ रहे थे, द यंग गर्ल सैट, वो लड़की बैठी, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, तो कहता है कि उसने अपने सिर को मतलब निराशापूर्वक तरीके से लटका रखा था। एट चर्च एट लर्नड, क्योंकि चर्च में उसने सुना था दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बिन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड रैप्स, क्योंकि उस लड़की ने चर्च में सुना था कि कोई ओल्ड क्राफ्टर, बूढ़ा किसान जो था ऑफ आयरन वर्क्स, उनकी लोहे की मिल में काम करने वाले कोई बूढ़ा व्यक्ति जो था, हैड बिन रॉब्ड, उसको लूटा गया, बाय अ मैन, एक उस आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड रैप, जो चारों तरफ चूहेदानियाँ बेच रहा था। यस, हाँ, दैट वाज अ फाइन फेलो लेट इनटू द हाउस, हाँ, यह वही आदमी है जिसको कि उन्होंने घर के अंदर रोक रखा है। सैड द हर फादर, उसके पिताजी ने कहा। आई ओनली वंडर, मैं केवल हैरान हूँ, हाउ मैनी सिल्वर स्पॉन्स लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, वो चलते चलते रास्ते में बातें कर रहे थे कि मैं तो इस बात पर भी हैरान हूँ कि पता नहीं हमारे घर पहुँचने तक रसोई घर की अलमारी में कितनी चांदी की चम्मचें उसने छोड़ रखी होंगी, कहीं वह उनको भी लेके भागने जाए। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. और कहता है कि जो ही गाड़ीवान वहाँ पर रुका तो पहला ही कदम रखते ही आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि क्या वह अजनबी व्यक्ति अब भी वहीं है। He added that he had heard at church, और उसने उस नौकर को बताया कि उसने चर्च में सुना था that the man was a thief, कि यह आदमी एक चोर था। The valet answered that the fellow man had gone, उस नौकर ने बताया कि वह आदमी तो जा चुका था। That he had not taken anything with him at all, और वह अपने साथ कुछ नहीं लेके गया। On the contrary, इसके विपरीत, he had left behind a little package, उसने अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज छोटा था, which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present, और जिसमें उसने लिखा था कि मिस विल्मेंसन जो थी वो काफ़ी दयालु थी और उनके लिए एक क्रिसमस का तोहफ़ा ये था, उपहार था। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवा लड़की ने उस पैकेज को खोला, पैकेट को, और विच वाज सो बैडली डन अप, जो बड़े बुरे या ख़राब तरीके से पैक कर रखा था। द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, तो उसके अंदर रखी तुरंत उस चीज़ पर तुरंत उसकी नज़र गई।
शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने बड़ी खुशी से चिल्लाई। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes, और उसमें वो 3 उस किसान के मुड़े हुए नोट पड़े हुए थे। बट देयर वॉज नोट एट ऑल, पर और कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो लेटर रिटन इन लार्ज, और उसके अंदर एक बड़ा से अक्षरों में लिखा गया एक पत्थर पड़ा था, जैक्ड कैरेक्टर्स। और कहता है कि जो भी मतलब उसमें कहता है कि जैक्ड कैरेक्टर्स, और उसमें बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में उसने उसको लिखा था। कहता है कि ऑनर्ड एंड मिस एंड नोबल मिस, सम्माननीय कुमारी, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल द डे लॉन्ग, आप पूरे दिन मेरे साथ काफ़ी दयालु रही। एज इफ़ आई वाज कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन था। आई वांट टू बी नाइस टू यू, मैं आपके प्रति काफ़ी अच्छा होना चाहता था। इंटर्न, इसके बदले में एज इफ़ आई वाज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं कोई वास्तविक कैप्टन हूँ। फॉर आई डिड नॉट वांट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, क्योंकि आपको मतलब कि किसी चोर की वजह से इस क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर शर्माना न पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, पर आप ये पैसे वापस उस आदमी को दे देना जो सड़क के साथ में रहता है। हु हैज़ द मनी, जिसके पास पैसा है। हु है, जिसने कि द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने अपनी धन के थैली को उस खिड़की के फ्रेम के पास लटका रखा था। विद अ बैट फॉर द पुअर वंडर्स, किसी गरीब घुमक्कड़ को उलझाने के लिए। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, और यह चूहेदानी एक क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस का तोहफा है। फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से। वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो स्वयं इस चूहेदानियों के वजह से इस दुनिया में खुद उलझ गया। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, यदि वह कैप्टन के द्वारा नहीं पकड़ा जाता। बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि उस तरीके से ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, कहता है कि क्योंकि ऐसा करने से उसे अपने आप को बचाने की ताकत मिल गई। और कहता है कि रिटर्न विद फ्रेंडशिप, और मित्रता के लिए, एंड हाई रिगार्ड, और बड़े सम्मान के लिए लिखा गया है। कैप्टन वॉन स्टैली, कैप्टन वॉन स्टैली। थैंक्स स्टूडेंट्स, इन दिस वे this chapter has finished. So next tomorrow we will read the next lesson, and after this lesson you will learn the questions and answer of this chapter also. Thanks students.